आदाब दोस्तों। फलसफे की एक नुमाया खुसूसियत यह है कि वो एक ही सवाल को मुख्तलिफ जावियों से देखता है। मेरा मतलब यह है कि ये काफी नहीं होता कि हम किसी चीज के बारे में कुछ देर सोचें, फिर किसी ऐसे नतीजे में पहुंच जाएं जो हमें माकूल लगे और उसके बाद सारी जिंदगी इसी को हतमी सच मान लें। ऐसा नहीं किया जा सकता। हकीकत में मेरी राय में किसी भी मौजू के बारे में हमारे ख्यालात मुसलसल बदलते और इर्तकाब पजीर होने चाहिए, यानी उन्हें इवॉल्व करना चाहिए। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो ऐसा है जिसके इर्द गिर्द हम पहले भी कुछ हद तक गुफ्तगू कर चुके हैं। हमने इसके कुछ हिस्सों को जरूर देखा है, लेकिन आज हम इस मौजू पर ज्यादा तफसील से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम के आखिर तक आप सब लोगों को यकीनन सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप जान जाएंगे कि क्या खुदा मौजूद है, लेकिन जाहिर है मैं मजाक कर रहा हूं। लोग इस सवाल पर हजारों साल से बहस करते आ रहे हैं। मैं यकीनन इस प्रोग्राम की एक ही किस्त में इस मसले को हल नहीं करने वाला, ताहम मैं ये जरूर चाहूंगा कि हम उन अहम तरीकों पर बात करें जिनसे लोग इस सवाल के बारे में सोचते हैं, उसे अप्रोच करते हैं, और इसका जरा एक छोटा सा जायजा लें। काफी अरसा पहले अपनी जिंदगी के तकरीबन 1 साल तक मैंने अपना ज्यादातर वक्त खुदा की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, वजूद या अदम वजूद के दलाइल पढ़ने में गुजारा। लेकिन सिर्फ फलसफियाना दलाइल ही नहीं, अगरचे मैंने उनमें से बहुत से पढ़े। मैंने हर तरह की चीजें पढ़ी, मैंने किताबें पढ़ी, फॉरम्स देखे, मज़ामीन पढ़े और यूट्यूब पर बेशुमार नफरत से भरे तबसरे भी पढ़े, टन्स ऑफ हेटफुल मैसेजेस। उस वक्त मैं इसे अपना एक रूहानी मोड़ या स्पिरिचुअल ट्विस्ट कहा करता था। आप जानते हैं बहुत से फलसफी ऐसे गुजरे हैं जिनके बारे में हम इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, जो अपनी जिंदगी के किसी मरहले पर आकर वजूद की हकीकत पर सवाल उठाते हैं या अपने ख्यालात पर दोबारा गौर करते हैं, या वो किसी तवील रूहानी और अंदरूनी सफर पर निकल जाते हैं जिसके दौरान वो खुद को दरियाफ्त करते हैं। मुझे याद है कि मैंने किसी मौके पर इसका मवाजना वाइल्ड हॉक्स में जॉन ट्रेवोल्टा के मिड लाइफ क्राइसिस से किया था। खैर, मेरी जिंदगी का वो 1 साल खुदा के वजूद के सवाल के हवाले से मेरा अपना वाइल्ड हॉक्स था, और इस दौरान में मैंने जो चीज देखी वो ये थी कि ज्यादातर मामलात की तरह लोगों की बहुत बड़ी तादाद पूरी शिद्दत के साथ किसी एक तरफ खड़ी होती है, या तो एक तरफ या दूसरी तरफ। मुल्हिदों की तरफ से जिस अहम तर्ज फिक्र को मैंने देखा उसमें एक बात यह थी कि वो खुदा के वजूद को रद्द करने की कोशिश करते थे, या कम अज कम खुदा के तसव्वुर का मजाक उड़ाते थे, और ये सब वो खुदा के एक बहुत महदूद लिमिटेड तसव्वुर की बुनियाद पे करते थे। ये लोग एक ऐसी दुनिया में पैदा होते हैं जहाँ मोनोथियस्टिक रिलीजन, तौहीद, एक वाहिद खुदा का तसव्वुर गालिब होता है। मजहब के हवाले से लोगों को एक इखलाकी ज़ाब्ता दिया जाता है जिस पर उन्हें अमल करना होता है। उन्हें कुछ ऐसे अमाल बताए जाते हैं जो ममनू होते हैं, फॉरबिडन होते हैं, और अगर वो इन ममनू कामों से बचें तो उन्हें आखिरत में खास इनाम और आला मुकाम दिया जाएगा। यही वो दुनिया है जिसमें वो पैदा होते हैं। इसी बुनियाद पर खुदा का जो तसव्वुर उनके जहन में बनता है वो यही होता है, क्योंकि यही वाहिद तसव्वुर होता है जिससे वो कभी मुतारिफ हुए होते हैं। उन्होंने कभी इसका गहराई से मुताला करने की कोशिश ही नहीं की होती। फिर वो इसी महदूद तसव्वुर की बुनियाद पर एक नतीजा निकाल लेते हैं और सारी जिंदगी इसी को सच मान लेते हैं। वो कहते हैं कि ये तो एक फेरी परियों की कहानी है, फेरी टेल है, या सिर्फ इंसानों को काबू में रखने का एक तरीका है। खुदा का कोई वजूद नहीं है, बस बात खत्म है ना। बात इतनी सादा नहीं है, बिल्कुल इसी तरह जैसे फलसफी जब वर्च्यू, गुड और ट्रुथ जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो इन अल्फाज के मानी हर फलसफी के नजदीक मुख्तलिफ होते हैं। एक ही लफ्ज का मतलब इस बात पर बदल जाता है कि उसे कौन इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हर शख्स की अपनी तारीफ, अपनी डेफिनेशन मुख्तलिफ होती है। इसी तरह लफ्ज खुदा भी एक ऐसे तसव्वुर को बयान करता है जिसका मतलब बोलने वाले के मुताबिक बदल जाता है। जरा सोचें, ये ख्याल कितना वियर्ड लगेगा, कितना अजीब लगेगा कि जब अफलातून खुदा के बारे में बात कर रहा था तो उसके जहन में खुदा का वही तसव्वुर था जो आज के किसी ईसाई या मुसलमान के जहन में है।
हालांकि अफलातून तो हजरत ईसा के इस दुनिया में आने से भी सैकड़ों साल पहले गुजरा था। मेरा ख्याल है कि कुछ लोग इस बात में ही उलझ कर रह जाते हैं कि देखो, मैंने ये जान लिया है कि सांप हकीकत में बात नहीं कर सकता, और ना ही वाकई किसी शख्स ने हर जानवर का एक एक जोड़ा जमा किया था, जबकि खुदा ने बाकी सब लोगों से ये बात छुपाई थी। मैं जानता हूं कि ये सिर्फ एक कहानी है, एक फेरी टेल है। वो इसी मरहले में फंस कर रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते। वो इस बात को ज्यादा गहराई में जाकर नहीं देखते। वो इसके पीछे मौजूद बुनियादी तसव्वुरात के बारे में गौर नहीं करते कि आया इनमें कोई हकीकत या वजन है या नहीं। वो इस इम्कान पर भी गौर नहीं करते कि शायद उनका इख्तिलाफ खुद तसव्वुर से नहीं, शायद सिर्फ उस तरीके से हो जिसके जरिए इस तसव्वुर को बयान किया गया। एक लम्हे के लिए सिर्फ खुदा के तसव्वुर के बारे में सोचें। खास तौर पर इसी प्रोग्राम के तनाजुर में हम पहले ही इस तसव्वुर की कई मुख्तलिफ तारीफें पर बात कर चुके हैं, डेफिनेशंस पर बात कर चुके हैं। हमने ये भी कहा कि खुदा वो शय हो सकती है, जो भी वो हो, जिसने इस कायनात को वजूद बख्शा। बस इतना ही। उसे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपने कल कोई बुरा लफ्ज कहा या नहीं, या आपने पिछले हफ्ते रियाजी के इम्तिहान में नकल की या नहीं। अगर हम इसे एक मॉडर्न स्पिन दें, जदीद अंदाज में बयान करें, तो वो शय जिसने बिग बैंग को पैदा किया, वो तख्लीकी मैकेनिज्म क्या था, क्या उसे खुदा नहीं कहा जा सकता? बाद के फलसफियों ने ये भी कहा कि खुदा दरअसल तमाम वजूद की कुल्लियत है, यानी टोटलिटी ऑफ थिंग्स है, यानी जो कुछ भी मौजूद है उसे एक वहदत के तौर पर तसव्वुर करें, एक ऐसी वहदत जिसका हम और इस कायनात की हर चीज सिर्फ एक पहलू है, एक एस्पेक्ट है। तो क्या इस कुल्लियत को भी खुदा नहीं कहा जा सकता?